चलिए आज हम एक बहुत ही खूबसूरत उर्दू नज़म हम्द के ज़रिए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस पूरी कायनात का मरकज़ी ख्याल आखिर है क्या। अच्छा, तो हम जो ये पूरी बातचीत कर रहे हैं ये जमात शशम के उर्दू की दरसी किताब पर मबनी है। ये कौमी निसाब का हिस्सा है, तो इससे हमें एक बहुत मजबूत बुनियाद मिल जाती है जिस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या वाकई एक नज़्म, सिर्फ एक नज़्म, हमें कायनात के इतने बड़े राज के बारे में कुछ बता सकती है? चलिए देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो ये समझ लें कि हम्द आखिर होती क्या है। देखिए, उर्दू शायरी में हम्द उस नज़्म को कहते हैं जो ख़ास तौर पर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तारीफ में लिखी जाए। आज जिस हम्द का हम मुतालिया कर रहे हैं वो इकबाल अजीम ने लिखी है और ये उस किताब के बिल्कुल पहले सबक में शामिल है। और नज़म का आगाज़ देखें कितना ज़बरदस्त है। शायर कहते हैं कि खुदा का नाम ही इतना प्यारा है कि वो दिलों को ताकत देता है और जो अल्लाह वाले हैं उनके लिए सबसे बड़ा सहारा भी वही है। समझ लें कि यहीं से नज़म की बुनियाद रख दी गई है। तो आइए अब नज़म के पहले बड़े हिस्से की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि शायर किस तरह कायनात में अल्लाह की कुदरत की निशानियां ढूंढता है। तो आखिर शायर अपनी बात को साबित करने के लिए कुदरत की किन मिसालों का सहारा लेता है? वाह, ये मिसरे देखें कितनी खूबसूरती से इस बात को समझा रहे हैं। शायर सीधा सीधा हवा की लहरों और पानी के बहाव को अल्लाह की कुदरत का निशान कह रहे हैं। यानी ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा, इसके पीछे एक हुक्म है, एक निज़ाम है। शायर की खूबसूरती यही है कि वो किस तरह अलग अलग चीज़ों को एक ही धागे में पिरो देता है। हवा की लहरें हों, पानी का बहाव हो, कश्तियों का चलना हो, मौसमों का बदलना या फिर दिन और रात का चक्कर, ये सब कुछ एक ही अजीम ताकत की तरफ इशारा कर रहा है। तो इन सारी मिसालों का निचोड़ क्या निकला? यही कि कायनात का ये पूरा निज़ाम ये एक बहुत बड़ी ताकत के तहत चल रहा है और कोई भी ज़र्रा, बिल्कुल कोई भी ज़र्रा उसके इल्म से बाहर नहीं है। जैसा कहते हैं ना, एक पत्ता भी उसके हुक्म के बगैर नहीं हिलता। कुदरत की निशानियों के बाद शायर अपना रुख इंसान के मकसद की तरफ मोड़ता है। यहाँ शायर ज़िंदगी और मौत के फ़लसफ़े पर बराह रास्त बात कर रहा है। वो कहते हैं कि भाई, जिस तरह दिन और रात का निज़ाम एक खालिक के हुक्म से चल रहा है, बिल्कुल उसी तरह इंसान की ज़िंदगी और मौत का मालिक भी वही एक ज़ात है। तो इस नज़म के हिसाब से इंसानी सफ़र को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। नंबर 1, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। नंबर 2, इस इम्तिहान में कामयाबी कैसे मिलेगी? अच्छे आमाल से। और नंबर 3 और सबसे ज़रूरी, ये हमेशा याद रखना कि असल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है। अच्छा, अब तक हमने जो कुछ भी समझा, आइए देखते हैं कि दरसी किताब खुद इस नज़म के मरकज़ी ख्याल के बारे में क्या कहती है। किताब में इस नज़म का एक वाज़े मरकज़ी ख़याल दिया गया है। इस सफ़े पर बाकायदा इसकी वजाहत की गई है जो हमारी अब तक की बातचीत को और पक्का कर देती है। बस ये एक जुमला ही पूरी नज़म का खुलासा है कि अल्लाह ताला ही इस पूरी कायनात का वाहिद खालिक भी है और मालिक भी, और दुनिया की कोई भी चीज़ उसके हुक्म और निज़ाम से बाहर नहीं हो सकती। अगर हम इस मरकज़ी ख़याल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें तो ये सारे निकात सामने आते हैं। हर नुक्ता, चाहे वो खुदा की हाकमियत हो, फितरत में उसकी निशानियां हों या इंसान का इम्तिहान, सब मिलकर एक ही बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो सबसे अहम बात क्या हुई? यही कि नज़्म का हर एक शेर, हर एक मिसाल जैसे एक पज़ल का पीस हो। ये सब मिलकर उसी एक मरकज़ी ख्याल को मजबूत करते हैं। सब जुड़ते हैं तो एक मुकम्मल तस्वीर सामने आती है। आखिर में इस हम्द का असल पैगाम है क्या? हमें इससे क्या सीखना चाहिए? सीधी सी बात यह है कि एक हम्द सिर्फ शायरी नहीं होती, ये एक याद दहानी है, एक रिमाइंडर है कि हम एक बहुत बड़े अजीम व शान निज़ाम का हिस्सा हैं और उस निज़ाम में हमारा एक मकसद है, और वो मकसद है अल्लाह की इताअत और अच्छे अमाल। और यहाँ एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या शायरी सिर्फ लफ्ज़ों का खेल है या फिर ये वाकई हमें अपने बारे में और इस पूरी कायनात के बारे में कुछ गहरी सच्चाइयों को समझने में मदद दे सकती है?